हरियाणा के नूह में फिलहाल काबू में हालात। अब तक 40 से ज्यादा एफआईआर, 116 आरोपी गिरफ्तार, 150 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ जारी। नूह हिंसा पर इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज एफआईआर में बड़ा दावा, 600 से 700 लोगों की भीड़ ने हमला किया, अवैध हथियारों से हो रही थी फायरिंग। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी। हरियाणा के डीजीपी का बयान, कहा मोनू मानेसर के वीडियो की जांच करेगी एसआईटी, जांच के लिए बनाई गई है अलग अलग एसआईटी। नूह से गुरुग्राम तक फैली हिंसा, किया गुरुग्राम एसीपी की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील, कहा इंटरनेट सेवा जारी, हालात सामान्य। नूह हिंसा के बाद बजरंग दल और बीएचपी की रैलियों के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली और यूपी को जारी हुआ नोटिस, हिंदूवादी संगठनों को कार्यक्रमों पर रोक नहीं। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के विरोध में आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। दिल्ली में 23 जगह पर प्रोटेस्ट। यूपी के गाजियाबाद में नूह हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है, जय श्री राम के नारे लगाए गए। भोपाल में कलेक्टर दफ्तर के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन, नूह की घटना का जताया विरोध। गुरुग्राम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद एक्शन में पुलिस। गुरुग्राम का बादशाहपुर इलाका भी हिंसा की चपेट में आया है, कई दुकानों और घरों को बनाया निशाना, दुकानें और घरों में आगजनी। नूह हिंसा के बाद सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, साथ ही दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। हिंसा में अब तक 6 की मौत। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, कहा हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड, जल मास्टरमाइंड होगा सामने। नूह हिंसा पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, कहा यात्रा आयोजकों ने प्रशासन को नहीं दी पूरी जानकारी, घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। हरियाणा हिंसा पर संजय सिंह ने बीजेपी पर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है और कहा मेवात हो या मणिपुर, जहां भी बीजेपी है वहां दंगा फसाद होता है। नूह हिंसा पर एसपी सांसद एसटी हसन बोले, देश की सियासत जब धर्म पर होगी तो हिंसा ही होगी, अराजक तत्व तो फ्री हैं हिंसा करने के लिए। नूह हिंसा को कांग्रेस ने बीजेपी और जेजेपी सरकार की साजिश का हिस्सा बताया। सुरजेवाला बोले, सरकार साजिश के तहत हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। हरियाणा हिंसा पर बसपा प्रमुख मायावती का बयान, कहा हिंसा रोकने में हरियाणा सरकार नाकाम, यात्रा को क्यों नहीं दी गई सुरक्षा, केंद्र सरकार करे मदद। बीजेपी पर जयंत चौधरी का बड़ा हमला, कहा चुनाव आने वाले हैं इसीलिए देश को आग में डालने की कोशिश हो रही है। लोकसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे से स्पीकर ओम बिरला नाराज, अनुशासन बहाल होने तक कुर्सी पर नहीं बैठने का फैसला। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 17 घंटे का समय तय, 8 अगस्त से सदन में होगी चर्चा, 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे जवाब। मणिपुर मामले में आज भी सदन में विपक्ष का हंगामा, सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे महागठबंधन इंडिया के नेता, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। मुलाकात से पहले विपक्षी नेताओं ने की थी बैठक। मणिपुर पर चर्चा को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी, खड़गे बोले सरकार नहीं चाहती चर्चा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का पलटवार, कहा चर्चा से डर रहा है विपक्ष इसीलिए बना रहा है बहाने। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, मणिपुर की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है, राष्ट्रपति जी मणिपुर की घटना पर संज्ञान लें। चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर वार, कहा बिहार का पंचायत चुनाव भी हार जाएंगे नीतीश कुमार। गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लाल डायरी के जरिए किया गया खुलासा, कहा राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में हुआ भ्रष्टाचार। ज्ञानवापी मामले में कल आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, विवादित परिषद के सर्वे के खिलाफ दायर की गई है याचिका। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बड़ी आतंकी साजिश, नाकाम हथियारों के साथ लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। बालासोर ट्रेन हादसे के 2 महीने के बाद भी नहीं हो सकी 29 शवों की पहचान, अंतिम चरण की डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार। मुंबई में मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने की खुदकुशी, पैसों की तंगी से थे परेशान, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, उत्तरकाशी से आई देव डोलियों के साथ हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के शिमला कालका नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से सड़क में दरार आ गई है, दूसरे रास्तों से जा रही है गाड़ियां। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित, पानी भरने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रात भर हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में घुसा पानी, घरों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। ओडिशा के अंगुल में भारी बारिश से तबाही, छेंदीपाड़ा ब्लॉक में पुल बहने से 4 गांवों का टूटा संपर्क। बिहार के कैमूर में वॉकी टॉकी से हथियारों की तस्करी का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में तस्कर, हथियारों के साथ वॉकी टॉकी जब्त।
यूपी के हरदोई में 15 बाल सुधार बंदियों की बिगड़ी तबीयत, बुखार से पीड़ित कैदियों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हैदराबाद के हबीसुगुड़ा इलाके में होटल और कपड़े के शोरूम की बिल्डिंग में लगी आग, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। चीन के बीजिंग में बाढ़ बारिश से तबाही, अब तक 20 लोगों की मौत, 13 लोग लापता, राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं लोग। जापान के ओकिनावा द्वीप पर खानून टाइफून की दस्तक, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी असर।